नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप 2025 टेंथ का जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें सम्मिलित है तो ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम के गवाइए समझते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको हम लोग समझते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सेम उल्टा कर देंगे, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। फर्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग जो अपरिमेय संख्या लिखा है उसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अब अगर हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से होता है, a/b के रूप में, यानी कि ये जो है वो क्या है, आपके परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, राइट ना। ये है आपका परिमेय संख्या। अब इसको क्या करेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो √5 को एक परिमेय संख्या बताया था उसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया और √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि फर्स्ट स्टेप में माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 = a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब आप 2 पॉइंट नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ध्यान से कि देखिए, √5 = a/b, तो कुछ परिमेय संख्या के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि ये जो होता है a और b सह अभाज्य संख्या है, a b सह अभाज्य संख्या है, राइट ना, सह अभाज्य संख्या है। इस पॉइंट को आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम लिखना ही है, राइट, कि a और b सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोटिस करना है कि ये जो b दिख रहा है ना, ये है आपका अंश, ये है आपका हर। तो जो हर दिख रहा है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि b = नॉट 0। ये जो 2 पॉइंट है एग्जाम में आपको एकदम लिखना ही लिखना है, राइट ना। अब आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे देखिए कि a/b की जगह पे 0 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या आपका नहीं होता है, राइट ना, ये परिमेय संख्या का रूप नहीं है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब सहअभाज्य संख्या का मतलब समझना है कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता क्या है। मान लीजिए आपको यहाँ पे आप ले लिए 3/2, एक ले लिए आप 4/2। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए, तीन के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा, राइट ना। तो उभयनिष्ठ इसमें से क्या है, कॉमन इसमें से क्या है, 1 है। 1 के पहाड़ा से भी ये कट जाएगा 3, और 1 के पहाड़ा से ये 2 भी कट जाएगा, यानी उभयनिष्ठ 1 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4/2 का, इसमें क्या होगा कि 2 के पहाड़ा में भी ये आ जाएगा और 2 के पहाड़ा से ये भी कट जाएगा और 1 के पहाड़ा में भी ये आ जाएगा, राइट ना। तो इसके 2 उभयनिष्ठ हैं, इसके 1 ही है। तो जो संख्याएं 1 से ही केवल कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, तो वो जो संख्याएं होती है वो संख्याएं होती है आपका सहअभाज्य संख्या, राइट ना। तो यहाँ पे आपने समझा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब देखिए, आपको क्या करना है, अब आपको अपने मन से इसमें क्या करना है कि दोनों ओर क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। यानी कि दूसरा जो स्टेप होगा वह क्या होगा कि दोनों संख्याओं में वर्ग करने पर अब देखिए कि √5 का वर्ग
किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। हम a बट्टा b को ऐसे ही लिख देंगे, इस कोष्टक डाल के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, राइट ना। तो हमने दूसरा स्टेप भी समझ लिया कि दोनों बगल हम लोगों ने क्या किया, वर्ग किया। पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि √5 को माना कि ये एक परिमेय संख्या है, राइट ना। अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। देखिए ये स्क्वायर से √ कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 5। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कटने वाली संख्या नहीं है, तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमने एकदम सावधानी से यहाँ तक हमने समझा। अब क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान से आप देखिए कि ये आपके सामने भाग में, ये आपके सामने भाग में जब इसको इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, यानी कि 5b स्क्वायर = a स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि ये जो 5 है वो b स्क्वायर के किस में है, गुणा में है, गुणांक है, राइट ना। तो इसको गुणा है जब इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर = a स्क्वायर बट्टा में 5। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 1 में आपको क्या दिख रहा है, एकदम सावधानी से आपको समझना है कि ये जो समीकरण 1 है उसमें आपको क्या दिख रहा है। देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए दिख क्या रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, यानी कि जो a स्क्वायर है वो 5 से कट जा रहा है, राइट ना। जो a स्क्वायर है वो 5 से कट जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कोष्टक बनाएंगे, कोष्टक। इस कोष्टक में हम लोग कुछ लिखेंगे, थोड़ा छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, राइट। अब इस कोष्टक में क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, राइट ना, विभाजित है। a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। अब अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दे रहे हैं तो भी जो संख्याएं होगी वो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी, यानी कि a 5 से विभाजित है, राइट ना। a 5 से विभाजित है। अब देखिए एक पॉइंट आपको एकदम अपने तरफ से फॉर्मूला बनाना है। कैसे कि मान लीजिए कि एक जगह पर हम लोग मान लेंगे 5, यहाँ पे हमने माना a = 5। अब देखिए अगर यहाँ पे 5 होगा तो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा 1, राइट। यहाँ पे अगर 25 का ले रहे हैं तब भी ये विभाजित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे तब भी विभाजित, 5 के स्क्वायर 25 तब भी विभाजित, राइट ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि a = मानना कि 5 है। अब 5 की जगह पर आपको क्या करना है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो संख्याएं होती है उसमें से कोई भी ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि c ले लेंगे, राइट। a = 5c लेने पर अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आपको एकदम यहाँ पर हम लोग लगा दे रहे हैं कि नोट कर लेना है, नोट। मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको एकदम इसको लिखना ही है एग्ज़ाम में, राइट ना। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में आपका जो a = 5c है इसको रखेंगे, राइट ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका b स्क्वायर = देखिए a स्क्वायर की जगह पे हम लोग रख देंगे 5c। स्क्वायर है तो इसको कोष्टक लगाकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा 5, बट्टा में क्या हो गया, 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो b स्क्वायर है = 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, 25। अब देखिए c का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। अब ये हो जाएगा आपका बट्टा में 5। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर का सेम वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5c स्क्वायर, राइट ना।
आपने यहाँ तक समझा कि हमने बी स्क्वायर को सेम वैसे ही उतार दिया, इस एक जगह पे हमने 5c रख दिया। अब 5c का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बट्टा में 5 कर दिया। अब हमने बी स्क्वायर को सेम इसी प्रकार से रख दिया। ये 5 का स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 5 गुणे 5, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। तो 25 को हमने यहाँ पर रख दिया, c की जगह पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर हो गया, बट्टा में 5 था तो इसको सेम वैसे ही उतार दिया। अब देखिए 5 से 25 कितने बार में कटेगा, वो आपका कटेगा 5 बार में। तो हमने कटाया तो नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर जो 25 था उसके जगह पे प्राप्त हुआ 5, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, राइट ना। तो ये इतना हमको प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, एकदम ध्यान से आप देखिएगा, इसमें क्या करना है, ये जो बी स्क्वायर है तो ये जो सी स्क्वायर है इसके गुणांक पे है 5, इसके गुणांक में क्या है 5, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ये जो 5 गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भागे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, राइट ना। तो ये भी एक समीकरण 2 बन गया हमारा, समीकरण 2, राइट। ये हमारा प्राप्त हुआ समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 से भी क्या सिद्ध हो रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित है, वो भी 5 से विभाजित है। यानी कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बी स्क्वायर सेम वैसे ही होगा, बी स्क्वायर जो है वो किससे है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और क्या इसमें क्या था कि ए 5 से विभाजित है, तो स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका बी 5 से विभाजित, राइट। बी 5 से विभाजित है। अब हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको फाइनल चीज़ देखना है, ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक समझा होगा तो लास्ट का जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए उसको भी जानते हैं कि अब क्या होगा इसमें। तो देखिए अब आपको क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कि हमारी जो ए और बी थी, ए व बी थी, वो क्या थी, सहअभाज्य संख्या थी। यानी कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड वो क्या है, 1 है। इसका गुणनखंड जो है वो 1 है। आपको यहाँ पे समझना है कि हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो ए व बी जो सहअभाज्य संख्या है उसका जो गुणनखंड है वो 1 है, एक ही उपनिष्ठ है, इसके अलावा कोई भी संख्या न हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, हाँ ए 5 से विभाजित है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ये वाला कि ए 5 से विभाजित है, और यहाँ पे देखिए कि बी भी क्या है आपका 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। यानी कि ये संख्याएं 1 से तो कट ही रही है, बट ये 5 से भी कट जा रही हैं, राइट। ये 5 से भी कट जा रही हैं, और हमको ये करना है कि ए व बी केवल 1 से ही कटे, बट ये 1 से और 5 से कट जा रही हैं। यानी कि इससे साफ साफ सिद्ध हो रहा है कि ये जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि वो परिमेय संख्या का रूल नहीं फॉलो कर रहा है। यानी कि ए व बी एक उभयनिष्ठ संख्या यानी कि 1 से नहीं कट रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि √5 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो से आप कुछ समझे होंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले न्यू वीडियोस में।